हेलो दोस्तों, आज बताता हूँ मैं आपको पेज लेआउट में पैराग्राफ और अरेंज, मतलब पहले वाटरमार्क और पेज कलर, पेज बॉर्डर, ये मैंने बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। आज हम इंडेंट, स्पेसिंग और अरेंज वाले ये ऑप्शन को पढ़ेंगे। तो देखो, इसके लिए पहले मैं कोई मैटर को लिख लेता हूँ, इक्वल RAND और 5 पैराग्राफ ये मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, मान लो ये पैराग्राफ लिखे हैं। तो पहला ऑप्शन है इंडेंट में, ऑप्शन है लेफ्ट और राइट। मतलब इसका मतलब ये होता है, जैसे एक ऑप्शन मैंने पहले पढ़ाया था आपको होम में, ये था आपका, इसमें था डिक्रीज और इंक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज। तो मेरा मतलब ये ऑप्शन था, यही आपका इसमें आ गया, किसमें, इंडेंट में। तो देखो, जैसे मान लो आपने कहा है इस मैटर को, इस पैराग्राफ को मुझे क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ स्पेस देना है, थोड़ा सा पीछे करना है इस पैराग्राफ को। तो क्या करोगे, आपको कहाँ ले जाना है, राइट में ले जाना है। तो आपको लेफ्ट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, मतलब यहाँ से आप जितना चाहे उतना आप स्पेस दे सकते हो लेफ्ट में। आपने कहा कि नहीं मुझे राइट में देना है, मैंने Ctrl+Z किया। और अगर आपको राइट में देना है, जैसे मान लो मैं इसी को दे देता हूँ, तो ये आप राइट में भी दे सकते हो। यहाँ से आपको राइट में क्लिक, तो ये आपका राइट में स्पेसिंग आ जाएगी, जितनी आपको स्पेसिंग चाहिए। तो ये राइट में आ गई। तो हमें कभी स्पेसिंग देनी हो, या कभी कभी क्या होता है कि हम मैटर को लिख लेते हैं और लिखने के बाद हमें ध्यान आता है कि हमें मैटर को थोड़ा सा पीछे से लिख, तो उस कंडीशन में आप इन ऑप्शन का यूज कर सकते। दूसरा ऑप्शन है स्पेसिंग। स्पेसिंग का मतलब देखो, मतलब यही होता है कि स्पेस देना, लेकिन ये स्पेस आपको कोई पैराग्राफ है उसके ऊपर आएगा, मतलब बिफोर मतलब ऊपर, और पैराग्राफ मतलब ये जो विथ योर करंट डॉक्यूमेंट लुक लिखा है, आफ्टर मतलब नीचे पैराग्राफ, मतलब नीचे स्पेस आएगा। जब आप एंटर करते हो तो आपका कर्सर एक अलग लाइन में आ जाता है। तो वो ये एंटर का मतलब ही यही होता है कि आप एक नया पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं। वरना आप कंटिन्यू लिखोगे तो देखो ये लाइन भी लिखी हुई है, दा के बाद फिर ऑटोमेटिक यहाँ आ जाता है इस तरीके से। तो जब आप, वो तो आपकी कंटिन्यू लाइन हो गई, आप लिख ही रहे हो मैटर को, लेकिन जब आप एंटर करते हो तो वो एक पैराग्राफ माना जाता है कि आप एक अलग से लाइन स्टार्ट करना चाह रहे हो। जैसे कि यहाँ एंटर गला तो फिर यहाँ से लाइन लिखना शुरू हुआ, ये 4 लाइन लिखी तो यहाँ एंटर मारा होगा तो फिर यहाँ से लिखना। मेरा मतलब है कि ये पैराग्राफ है आपके। तो वही चीज इसके ऊपर अगर आपको स्पेस देनी है तो बिफोर का यूज करोगे, और अगर नीचे स्पेसिंग देनी है तो आप आफ्टर का यूज करोगे। देखो कैसे, यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया, जैसे मान लो हमने कहा कि हमें ऊपर देना है, हमने पूरे मैटर को सिलेक्ट किया, चलो पूरे पे देख लो। जैसे हम बिफोर करेंगे तो देखो हमारा ये स्पेस है कितना बढ़ गया, मतलब जो भी आ रहा है ऊपर आ रहा है। देखो हमने एक लाइन को सिलेक्ट किया, लेकिन ये पूरा सिलेक्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये पूरा है। आप इस जगह लिख नहीं सकते क्योंकि ये पूरी एक लाइन का स्पेस है। ये नीचे भी होगा ऐसे ही, ठीक है। लेकिन अगर आप नीचे का देखोगे, देम और यूजिंग ए फॉर्मेट दैट योर, तो देखो इसमें नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने आफ्टर का यूज ही नहीं किया। अगर हम आफ्टर का यूज करेंगे तो फिर नीचे भी आएगा। करना है तो करके देख लो। तो देखो ये नीचे भी आपका बढ़ रहा है। तो मेरा मतलब है, आपने इसको सिलेक्ट किया था तो आपको केवल उस पे आया है और नीचे नहीं आया, ठीक है ना। तो जितना सिलेक्ट करोगे काम आपका ऑप्शन उतने पे ही यूज होगा, ठीक है ना। तो मैं बार नॉर्मली कर देता हूँ। तो मेरा मतलब है कि देखो, और ये ऑप्शन आफ्टर मतलब ऊपर आएगा और बिफोर मतलब आपका नीचे आएगा। मैं बिफोर कर देता हूँ, ये कम कर दिया मैंने, ये मैं बढ़ा देता हूँ। तो आप कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो। तो ये आ गया आपका। अब देखो ऊपर नहीं होगा लेकिन नीचे होगा, क्योंकि हमने सब पर डाल दिया है। तो यही इस तरीके से आप स्पेसिंग का यूज़ कर सकते हो। तो देखो अब नीचे है, हम इसको बिल्कुल नॉर्मली कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए, हम तो केवल ऑप्शन को बता रहे थे। क्योंकि हम जब भी लिखेंगे ना तो भी हमारा स्पेस ही आएगा नीचे, ये देखो, ठीक है ना। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए हम इसको कम कर देते हैं, नॉर्मली पूरा कम कर देते हैं, ठीक है। हमें जितनी ज़रूरत है हम उतना ही रखेंगे, थोड़ा और कम कर देते हैं, बस हमें इतना ही ज़रूरत है पैराग्राफ में। हमें जब भी हम एंटर करें तो पैराग्राफ में इतना ही आए, ठीक है। और यही ऑप्शन स्पेसिंग का मैंने आपको होम में बताया था, ये यहाँ पैराग्राफ, ठीक है ना। तो आप यहाँ से ये आफ्टर स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो मेरा मतलब रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ बिफोर पैराग्राफ, मतलब सेम ऑप्शन वही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन वही है। इसमें देखो क्या होता था, आपका स्पेस खत्म हो जाता था, बिल्कुल जीरो। देखना, जैसे मान लो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एंटर किया तो फिर देखो आपका ये ऑटोमेटिक ये स्पेस आ गया, ठीक है। ये तो पहले से था, ये और आ गया, ठीक है। तो मेरा मतलब ये है कि स्पेस नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने एंटर किया और मैं कुछ लिख रहा हूँ तो ये स्पेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि इस स्पेस को खत्म करना, तो देखो मैंने ये पहले ही बताया था,
इस वीडियो में बताया था, सेम वही ऑप्शन है। ये जो स्पेस है, स्पेस को खत्म करने के लिए मैंने यहाँ से, आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी बहुत अच्छे तरीके से, मैं जनरली ऐसे ही बता देता हूँ। तो ये होता है आपका रिमूव स्पेस, ये देखो पूरा कर दिया मैंने, तो ये पूरा एक मैटर बन गया, पूरा एक मैटर। अब ये आपका स्पेस खत्म हो गया। मेरा मतलब आप उस वीडियो को देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे, क्योंकि वो मैंने पूरा आपका ये पैराग्राफ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे पेज लेआउट, तो सेम वही ऑप्शन है, ठीक है ना। आप यहाँ से बढ़ा सकते हो और इस ऑप्शन से कम कर सकते हो, यहाँ से बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो, किसको, आप पैराग्राफ की स्पेसिंग को, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है, देखो ये पोजीशन आपको पिक्चर या शेप पर काम करेगा। मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ, कोई पिक्चर या शेप ले लेता हूँ, जैसे मैंने शेप ले लिया ये वाला, ठीक है, और मैंने ये शेप यहाँ पर लगा लिया, ठीक है। तो देखो ये पूरा टूल बार खुल के आ रहा है, पूरा टूल बार खुल के आ रहा है। और ये फॉर्मेट टूल बार मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये शेप ले सकते हो, यहाँ से कोई कलर वगैरह देना है तो कलर दे सकते हो, कोई और कुछ फिलिंग करनी है इसको अलावा तो आप यहाँ से कर सकते हो। आउटलाइन में कोई कलर देना है तो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। और चेंज केस, अगर आपको ये बॉक्स को आप चेंज करना चाहते हो, आप यहाँ से चेंज नहीं कर सकते, यहाँ से आप क्लिक करोगे तो एक और खुल के आ जाएगा, ये तो चेंज नहीं होगा। अगर आप इसी में चेंज करना चाहते थे तो फिर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे ऑप्शन थे, जो शैडो वगैरह, थोड़ी सी परछाई वगैरह देनी हो तो इस तरीके से, ठीक है, ये सब शैडो वगैरह है। ये जो मैं पढ़ा रहा था ये था आपका वो पोजीशन, जो कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है पेज लेआउट में, ये पोजीशन। इसीलिए मैं यहीं से पढ़ा देता हूँ, यहाँ से बता देता हूँ, क्योंकि ये देखो वही ऑप्शन आ रहे हैं सारे। अरेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखना चाहते हो, ये देखो ये पूरा अरेंज आ रहा है। पेज लेआउट में गए, अभी हमने इंडेंट स्पेसिंग पढ़ा, ये पूरा अरेंज आ रहा है। तो मैं यहीं से बता देता हूँ, क्योंकि ये कोई पिक्चर या शैडो पर काम करता है, शेप पर काम करता है। तो देखो ये पोजीशन देखो, इस पोजीशन का मतलब तो यही होता है कि आप चाहते हो, जैसे कोई मैटर लिखा हुआ है, आप चाहते हो कि मोटर को किस पोजीशन में रखना चाहते हो। आपने कहा मुझे ऊपर रखना चाहते हैं, तो फिर आप सबसे ऊपर रखो, जहाँ पर आपका शेप होगा उसके आगे या पीछे आप लेफ्ट या राइट में कोई मैटर नहीं लिखा होगा, लिख भी नहीं सकते, ठीक है ना। जगह जरूर होगी लेकिन आप लिख नहीं सकते, क्योंकि ये ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑप्शन ऐसे ही होता है। और दूसरा क्या है कि अगर आप चाहते हो कि हम बिल्कुल लेफ्ट में रखें, टॉप के लेफ्ट में, टॉप के सेंटर में, टॉप के राइट में, तो इन ऑप्शन को यूज करोगे। सेंटर के सेंटर मतलब ये पेज का जो सेंटर है ये आपका कहाँ हो रहा है, जैसे हमने क्लिक किया यहाँ हो रहा है सेंटर का, सेंटर में आ गया पिक और सेंटर का लेफ्ट में आ गया, बॉटम सबसे नीचे आ गया, सेंटर में आ गया नीचे के, और बॉटम के राइट में भी आ गया, ठीक है। तो यही चीज होती है। तो आपको पिक कहाँ रखनी है, आप ऐसे भी रख सकते हो, आप बॉटम में रखना तो सेंटर में ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी रख सकते हो, जहां पर भी रखना है। तो बस कंडीशन ये है कि आपको अगर इन ऑप्शन का यूज करोगे बिल्कुल बीचों बीच चाहिए, तो फिर आपका इन ऑप्शन को यूज करो। आपने कहा कि बिल्कुल मुझे सेंटर में चाहिए, वो भी लेफ्ट में, तो ये पोजीशन आपको दिखा रहा है कि ये आपको बीचों बीच है पेज के, ठीक है। और अगर आप ऐसे करोगे, आपने कहा कि नहीं मुझे सेंटर में रखना, आप ऐसे रखोगे तो वो पोजीशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये पेज के छोटा कर लो, देखो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही सकता है, लेकिन ऑप्शन के द्वारा करोगे तो फिर आपका बिल्कुल इक्वल, ऊपर भी सेम होगा, नीचे भी आपका सेम होगा। पिक्चर बिल्कुल लेफ्ट के बिल्कुल सेंटर में रहेगी, ठीक है ना। तो कभी आपको इक्वल बिल्कुल सही रखना हो तो फिर आप रख सकते हो, ठीक है। तो इन ऑप्शनों को यूज कर सकते हो। और वैसे तो आप थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हो, 19-20 आपने कहा कि नहीं मुझे टॉप सेंटर में रखना है, तो ये हो गया आपका सेंटर, आप ऐसे भी रख, ठीक है। तो अगर आपको बिल्कुल इक्वल चाहिए तो फिर इन ऑप्शन को यूज करो, ठीक है। तो ये होता है आपका पोजीशन, आपको किस पोजीशन में रखना। ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब क्या होता है, देखो ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब होता है ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब होता है, जैसे मान लो यहाँ पर मैं कोई और ले लेता हूँ, 2-4 पिक और ले लेता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक। ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब क्या होता है और सेंड टू बैक का मतलब क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से जॉइंट है, एक प्रकार से ये देखा जाए तो। इसके लिए, इसको समझाने के लिए मैं मान लो कोई एक शेप ले लेता हूँ, ठीक है। ये दो तो हैं ए और बी, मैं एक और ले लेता हूँ सी मान लो, ठीक है। एक शेप लेना पड़ेगा, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, मान लो ये शेप ले, ठीक है, और ये ले लिया, इसमें मैं डाल देता हूँ मैं सी, ठीक है। इसको डाल दिया मैंने सी, इसको बड़ा कर लेता हूँ, ये हो गया आपका, इस तरीके से हो गया आपका ये बड़ा, ठीक है। तो ये देखो अभी यहां पर 3 है ये 3 के नहीं है, मतलब ये 3 शेप हैं, ठीक है, ए बी सी। अब मेरा मतलब ये है, इसका मतलब देखो क्या होता है, अब समझाता हूं मैं आपको इसका मतलब क्या होता है।
देखो अभी मैंने किसी पर भी क्लिक नहीं किया, ना तो इस पर क्लिक किया, ना इस पर क्लिक है, ना इस पर क्लिक है, तो देखो ये हमारा ऑटोमेटिक हाईलाइट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो मतलब ये पिक्चर या शेप पर आपका ये काम करता है, ये मैटर पर काम नहीं करेगा, ठीक है ना। आप मैटर को सिलेक्ट कर लो फिर भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये दोनों पिक्चर या शेप पर आपके ये या ऑब्जेक्ट पर काम करेगा। तो मान लो मैंने कहा ये सबसे पीछे बी है, बी, मैंने बी को सिलेक्ट किया, ब्रिंग टू फॉन्ट में गए। ब्रिंग टू फॉन्ट का मतलब होता है कि ये एकाएक आपका बी नंबर का आपको पहले नंबर पर आ जाएगा। जैसे ही आप ब्रिंग टू फॉन्ट ऑप्शन का यूज़ करोगे तो आपका ये बी सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा। मैंने क्लिक किया ब्रिंग टू फ्रंट पर, ये आपका सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा, मतलब जो पीछे है सबसे पीछे है वो सबसे आगे आ जाएगा, ठीक है। फिर वो चाहे कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, पिक्चर हो, चाहे वो चाहे जितने पीछे हो, ठीक है ना। दूसरा, अब ऐसी आपको लगता है कि नहीं हमें ये बैक करना है, हमें सबसे पीछे ही रखना था, हमें ये बी को सबसे पीछे रखना था, तो सेंड टू बैक कर दो। समझ गए होंगे। आपको फ्रंट में रखना है तो फिर आप ब्रिंग टू फ्रंट को क्लिक करो, और अगर आपको सबसे पीछे रखना है तो फिर आप वापस उसी को बैक कर दो, ठीक है ना। ऐसे ही आप इसको कर सकते हो। जैसे मैंने ए को सिलेक्ट किया और मैंने क्या किया ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये सबसे आगे आ गया, ठीक है। और अब मैं बैक करना है तो हम वापस उसको वहीं पर सबसे पीछे चला जाएगा, सेंड टू बैक, मतलब ये सबसे पीछे चला गया। तो सबसे पीछे इस तरीके से सबसे आगे आ रहा है, सेंड टू बैक के द्वारा ऐसे सबसे पीछे चला जाएगा, फिर चाहे वो दूसरे नंबर पर हो और चाहे वो पहले नंबर पर हो। जैसे ये देखो ये पहले नंबर पर है सी नंबर का, तो पहले से है, इसकी जरूरत ही नहीं है, पहले से ही है। और मैंने जैसे सेंड टू बैक किया ये आपका सबसे पीछे चला गया, ठीक है ना। तो ब्रिंग टू फ्रंट में पहला ऑप्शन है, ब्रिंग टू फ्रंट समझ में आया होगा, और सेंड टू बैक समझ में आ गया होगा। अब दूसरा ऑप्शन है, इसमें क्या है ब्रिंग टू फॉरवर्ड। ब्रिंग टू फॉरवर्ड का मतलब होता है आपको बारी बारी से, अभी जैसे आप ए पर इसको सिलेक्ट किया सबसे पीछे है, तो ये क्या एकदम आगे आ जाता था फ्रंट के द्वारा, ब्रिंग टू फ्रंट के द्वारा आगे आ जाता था। लेकिन इसी के अंदर एक ऑप्शन है ब्रिंग टू फॉरवर्ड, तो क्या होगा ये पहले कहाँ आएगा दूसरे नंबर पर आएगा, फिर एक बार और क्लिक करोगे तो फिर कहाँ जाएगा, तब आएगा ये पहले नंबर पर। तो ये होता है आपका फॉरवर्ड। इसी तरीके से आपका ये बैक होता है, सेंड टू बैकवर्ड। तो ये इस तरीके पहले थोड़ा पीछे जाएगा, नेक्स्ट, फिर दोबारा किया तो फिर पीछे चला जाएगा। मतलब इस तरीके से अगर आपके और भी शेप हैं तो बारी बारी से आपका ये जाता चला जाएगा। और एक ही बार में अगर आपको चाहिए तो फिर ए पर क्लिक सिलेक्ट किया किसी को भी जिसको एक ही बार में लाना है, तो ब्रिंग टू फ्रंट कर दो, आपको एक ही बार में आगे आ जाएगा। और धीरे धीरे से आपको आगे लाना है या पीछे लाना है तो फिर आपको इन्हीं ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा, ब्रिंग टू फॉरवर्ड का, या और पीछे करना है तो सेंड टू बैक का, अगर कंटिन्यू धीरे धीरे लेके आना है तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, टेस्ट वेपिंग। टेस्ट वेपिंग का मतलब क्या होता है, टेस्ट वेपिंग का मतलब होता है ये आपका जो ये लाइन पर काम करता है। मान लो मैं कोई इनको मैं हटा देता हूँ, डिलीट, मान लो ये सी नंबर का है, सी को मैंने इसको रखा हुआ है, ठीक है, इसको मैंने रख लिया। अब देखो अभी हमारा मैटर देखो इधर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है, तो देखो ये सब मैं पहले बता चुका हूँ। जैसे ही मैंने टेस्ट वेपिंग को क्लिक किया, पहला ऑप्शन है आपका इनलाइन टेस्ट, इनलाइन विद टेस्ट, मतलब आपका जहाँ पर भी शेप होगा उसके लेफ्ट और राइट में कोई आपकी लाइन वगैरह नहीं होगी, ठीक है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा क्या है स्क्वायर, मतलब जहाँ पर आपका जितनी जगह आपकी पिक घेर रहा है केवल उसके लेफ्ट राइट में भी मैटर आपका लिखा रहेगा, ठीक है ना, दूसरा ये। तीसरा क्या है टाइट, ये भी सेम वही ऑप्शन है, ठीक है ना, ज़्यादा स्पेस नहीं ले लेगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेता था, ये स्पेस जो ले रहा है ना ये ज़्यादा, लेकिन इसमें ऐसा स्पेस नहीं लेगा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा बिल्कुल मतलब मार्जिन बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तीसरा क्या है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब क्या होता है, ये जो आपका जो शेप है ये मैं इसको कलर दे देता हूँ, इस शेप को मान लो ये कलर दे दिया, ठीक है। तो अभी ये कहाँ है, जैसे मैं इसको भी क्लिक किया तो अभी देखो ये आपका मैटर भी आगे है और शेप भी आगे है, ठीक है ना। अब जैसे मैं बिहाइंड और टेस्ट करूंगा, इसका मतलब ये होता है आपको जो शेप है आपका पीछे छुप जाएगा, मैटर आगे हो जाएगा। तो देखो आपका शेप पीछे हो गया और मैटर आपका आगे आ गया, मतलब मैटर इसके ऊपर आ गया, ठीक है ना, शेप आपका पीछे हो गया, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है इन फ्रंट ऑफ टेस्ट, मतलब आपका ये शेप आगे आ जाएगा और मैटर आपका पीछे हो जाएगा। देखो आप जहां पर भी इसको ले जाना चाहते हो
शेप आपका पूरे पेज पर आगे रहेगा और आपका मैटर पीछे रहेगा। जहाँ पर भी रखोगे वहाँ का मैटर आपका पीछे हो जाएगा, मतलब छिप जाएगा। और अगर आपको ऊपर लाना है मैटर तो फिर आपको पता है, मैंने अभी बताया था, बिहाइंड आउट टेस्ट कर देना, आपका शेप पीछे हो जाएगा, मैटर आपका आगे आ जाएगा। कहीं पर भी आप शेप ले जाओगे लेकिन मैटर आपका आगे रहेगा और शेप आपका पीछे रहेगा बिहाइंड के द्वारा। ठीक है, ये तो मैंने अभी बताई है। इससे क्या होगा, शेप आपका आगे आ जाएगा और मैटर आपका पीछे हो जाएगा। तो टॉप एंड बॉटम सेम वही ऑप्शन है, आपका टॉप पर और बॉटम पर मैटर रहेगा और लेफ्ट राइट में कोई मैटर नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से ये सारे ऑप्शन हैं आपके, इनका यूज़ करना नॉर्मली है। ये पॉइंट का ऑप्शन होता है, आप जैसे जैसे इसको खींचोगे इस तरीके से, ठीक है ना, तो उस जगह का आपका मैटर, आप चाहते हो कि इस जगह का मैटर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तो पर आप उसको खींच दो, आपका उस जगह का मैटर हट जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शन है, इनको करके देखना। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब देखो क्या होता है। अलाइनमेंट का देखो, अलाइनमेंट कुछ ऑप्शन ऐसे हैं, जैसे देखो अलाइनमेंट का मतलब होता है कि लेफ्ट, सेंटर, राइट और टॉप, मिडिल और बॉटम। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ चुके हो लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अलाइनमेंट में कुछ ऑप्शन ऐसे हैं कि बहुत अच्छा ऑप्शन भी है। आप पोजीशन को पढ़ा था, सेम वही ऑप्शन आपका अलाइनमेंट है, लेकिन इसमें थोड़ी सी पोजीशन और अलाइनमेंट में आपको थोड़ी सी चेंजिंग है। कैसे, जैसे मान लो मैंने कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है, पता है ये आपकी पिक पे काम करता है। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, आपने लेफ्ट में किया। जैसे मान लो आप किसी चीज़ को यूज़ करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमारा जो मैटर है, ये जो शेप है, ये जो पिक है, ये जो पिक्चर है, वो हमारी कहाँ जाए, लेफ्ट में ही रहे लेकिन सेंटर में रहे। तो लेफ्ट में है, सेंटर में आपकी ये आ गई। मतलब अब जब पेज आपको छोटा करके देखोगे तो ये आपकी ये बराबर है, देखो है कि नहीं है, ये बराबर है कि नहीं, यहाँ भी मार्जिन बराबर है, यहाँ भी मार्जिन, और ये लेफ्ट सेंटर में है, लेफ्ट में है। अगर आप सेंटर का, अब ये सेंटर तो है ही, आप सेंटर में भी रखना चाहते हो, सेंटर का सेंटर में, तो देखो आपका ये सेंटर का सेंटर में आ गई। ठीक है ना, अब राइट में रखना चाहते हो तो ये राइट के राइट में आ गई। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, कभी कभी देखो हमें ऐसे मैटर की जरूरत पड़ जाती है कि हमारा, जैसे मान लो हम ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे हमारा कर्सर यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, ये शेप हमारा यहाँ पर है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि इसको सेंटर में रखना है, मतलब यहाँ पर ही है और हमें कहाँ रखना है, सेंटर में। तो इससे तो पॉसिबल है नहीं, हमें कहा ये सेंटर में है, मतलब लेफ्ट में है, हमें कहाँ रखना है, सेंटर में रखना है, इसी जहाँ पर है उसी के सेंटर में रखना है, मतलब यहाँ पर रखना है। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन सेंटर में आना चाहिए ना, इधर का मैटर बराबर होना चाहिए, इधर का मैटर बराबर, तो इधर ही आना चाहिए। लेकिन जब आप इसका यूज करोगे तो वो पिक कहाँ पहुंच जाएगी, आपको नीचे पहुंच जाएगी। क्यों, क्योंकि वो यहाँ का और ये पेज का बता रहा है पोजीशन। ठीक है, तो लेकिन हमारा पिक यहाँ थी और हमें बिल्कुल इसी लाइन के सामने वाले सेंटर पर रखना था, जैसे कि यहाँ, जैसे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, वापस यहीं रख देता हूँ, यहाँ चाहिए थी, तो वो आपका इसके द्वारा नहीं आ पाएगा, वो आएगा आपका अलाइनमेंट के द्वारा। आप सेंटर करो यहाँ से तो वो इसी पे आपकी आ जाएगी। मतलब आपकी पिक्चर जहां पर भी है, आप वहीं से आप लेफ्ट सेंटर चॉइस कर सकते हो, पोजीशन सेट कर सकते हो। मैंने राइट क्लिक किया तो देखो आपकी यहीं पर राइट आ गई, जबकि अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता तो फिर यहाँ पर हमें चूज करना पड़ता। ठीक है ना, लेफ्ट में तो ऊपर जाता, सेंटर में तो यहाँ आता, और बॉटम में तो सबसे नीचे आपका राइट में आता, और जो बीच की जो एडजस्टमेंट होता है वहाँ नहीं लेता, तो वो आपका यहाँ से लेगा। आपको जैसे मान लो आप कहीं पर यूज़ कर रहे हो, आपने कहा यहाँ पर पिक थी और यहाँ से हमें राइट में रखना था, लेकिन आप यहाँ से यूज़ करोगे तो वो चीज़ नहीं आएगी, वो आपकी बिल्कुल सेंटर में आएगी। ठीक है ना, पेज के। ठीक है, लेकिन आप अलाइनमेंट का यूज़ करोगे तो फिर आपका ये राइट में आ सकती है। आपको यहीं से बिल्कुल राइट में चाहिए तो ये आ गई, सेंटर में चाहिए तो सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, और अगर टॉप पर चाहिए तो आपकी टॉप पर आ गई। ठीक है ना, तो इसी तरीके से लेफ्ट में रखना है, हमने वापस लेफ्ट कर दिया, आपकी ये लेफ्ट में आ गई। ठीक है, दूसरा क्या है, सेंटर आप जानते हो, राइट में मैंने अभी बताया था, टॉप मतलब ऊपर पहले से है, और मिडिल मतलब आपके ये बीचों बीच आ गई। ठीक है, जो कि आप ये कर रहे थे, मिडिल में कर रहे थे ना, ये मार्जिन से दे रहा है, तो ये आपकी मिडिल में आ गई। ठीक है, और बॉटम तो जानते हो सबसे नीचे होता है। ठीक है, तो ये आपका बॉटम है। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ क्लिक किया और ये थोड़ी इतना समझ में आया। तो ये 4 ऑप्शन हो गए आपके, ये सॉरी अलाइनमेंट में, ये बॉटम तक। ठीक है, अगला देखो ऑप्शन में बताता हूँ। अगला ऑप्शन क्या है, मैं इसको कर रहा हूँ डिलीट, और मैं इसको अब नए पेज में लेके बताऊंगा। ठीक है, न्यू पेज में। ठीक है,
इसके लिए मान लो मेरा पहले से दिया हुआ है और यहाँ पर ये न्यू पेज है, मैं इसमें लेके बताता हूँ। यहाँ पर मैं कोई शेप ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर कुछ शेप ले लेता हूँ और फिर बताता हूँ। ये लिया मैंने, ये बॉक्स लिया और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी दिस पेस्ट, ठीक है, और इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी दो, ठीक है, और मैं इसको मान लो यहाँ लेफ्ट में रख देता हूँ। ये रख दिया मैंने लेफ्ट में, ठीक है, ये ठीक है, ये मैंने लेफ्ट में रख दिया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये हमारे बिल्कुल सेट हो जाए, सेट कैसे हो जाए, ये मार्जिन भी हमारा बराबर हो जाए और ये आगे निकला हुआ है, ये हमारा बिल्कुल सिक्वेशन से आ जाए और ये मार्जिन सबके मार्जिन बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबको मान लो आपने इसको क्या किया, सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद आप पेज लेआउट में गए, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका आपको कहाँ रखना है, लेफ्ट में। आपने कहा क्या किया, हमें लेफ्ट में रखना है, तो आपने सबसे पहले क्या किया, लेफ्ट। तो ये सारे क्या हो गए, आपके बराबर हो गए। अब देखो अब दिक्कत कहाँ आ रही है, ये जो मार्जिन है इनका बॉक्स का, ये मार्जिन अभी सेम नहीं है, ये बराबर नहीं है, ठीक है ना। किसी में देखो सही है, किसी में टेढ़ा, किसी में ऐसा। तो इसको सही करने के लिए आपको अभी देखो ये किस में है, खड़े में है ना, मतलब हॉरिजॉन्टल में, ठीक है ना, ये लेटे में तो है नहीं, ठीक है, तो ये वर्टिकल में है, तो हम इसको क्या कर देंगे, वर्टिकल। तो देखो इसका साइज क्या हो गया, बिल्कुल सेम हो गया कि नहीं हो गया, ये साइज आपका बिल्कुल सेम हो गया कि नहीं हो गया। तो इसको कभी करना हो तो आप ऐसे कर सकते, ठीक है ना। कभी टेढ़ा मेढ़ा हो इस तरीके, ठीक है ना, मेरा मतलब है कि टेढ़ा मेढ़ा हो तो आप वो इस तरीके से कर सकते। दूसरा ऑप्शन क्या है, जैसे मान लो मैं इसी बॉक्स को ये ऊपर लगा देता हूँ, ठीक है, ये इस तरीके से, और मैंने इसको टेढ़े मेढ़े कर दिए हैं, ठीक है। अब आप इसको क्या करना है, मैंने जैसे नीचे बताया था ऐसे ही आपको ऊपर करना है, मतलब सिक्वेशन से बराबर आ जाए और इनका साइज बिल्कुल बराबर हो जाए। तो फिर आपको इस तरीके से लगाने पड़ेंगे, इस तरीके से ऊपर ले जाना पड़ेगा और इनको साइज को बराबर देना पड़ेगा, इस तरीके से देने पड़ेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो फिर भी ऐसा लगता है कि हमारा कुछ साइज सही है, कुछ नहीं है, तो आप क्या करो, सबको सिलेक्ट करो। और अब हम करेंगे, इसमें एक ऑप्शन और होता है हॉरिजॉन्टल, अभी मैंने वर्टिकल बताया था, लेकिन अभी आपको रखना कहाँ है, ऊपर रखना है ना। तो फिर कहाँ करोगे, टॉप पर। क्या किया आपने, टॉप पर किया, और आपकी ये साइज, ये जो बराबर रखना है, ये जो मार्जिन है बॉक्सों का, इसको सही करना है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल। क्यों, क्योंकि ऊपर कर रहे हो ना, इसीलिए आपको हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा। अगर यही बॉक्स खड़े में होते तो फिर आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। मैंने वर्ड को स्टार्ट करते समय मैंने ये रूलर लाइन बताया, ये आपको स्क्रॉल बार बताया था। तो ये जो ये अभी कैसे में है, ऐसे में कर रहा है ना, तो ये इसको स्क्रॉल बार बोलते हैं, लेकिन कौन सा, वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलेंगे। और ये जो एक सामने होता है नीचे, उसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बोलेंगे। तो सेम ऑप्शन वही है कि आपको हॉरिजॉन्टल में रखना है तो हॉरिजॉन्टल में रख सकते हो। अगर वर्टिकल में आपके कोई कॉलम बना रहे हो, कोई भी चीज़ हो, पिक्चर वगैरह कोई भी आपको सिलेक्ट करनी हो या सिक्वेशन से रखनी हो, तो आपके दो ही कंडीशन होते हैं, या फिर तो आपको लेफ्ट में रखना पड़ेगा या राइट में, तो वर्टिकल का यूज़ होगा, या नीचे रखना है या ऊपर रखना है तो हॉरिजॉन्टल का यूज़ होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। अलाइनमेंट टू पेज, देखो अभी हम इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, अलाइनमेंट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का, ठीक है, यहाँ पर क्लिक है जो कि अभी आपका है। अगला ऑप्शन है अलाइनमेंट टू पेज। अलाइनमेंट टू पेज का मतलब होता है, जैसे मान लो अभी हमारा बिल्कुल मार्जिन सही है, अगर मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो फिर क्या होगा, जैसे मैं इसको लेफ्ट करूँगा, ठीक है, जैसे मान लो मैं इसको लेफ्ट करता हूँ, ठीक है, इसको मैंने कहाँ रखा, लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा, ये सारा आपको चिपक जाएगा, ठीक है ना। दोबारा देख लो, मैं इन बॉक्सों को नीचे लगा देता हूँ, ठीक है, मैंने इन बॉक्सों को क्या कर दिया, नीचे, ठीक है, नीचे कर दिया, ठीक है, नीचे कर दिया, ठीक है। और अब ये टेढ़े मेढ़े हैं तो उसको मैं सही कर देता हूँ, कैसे पता ही है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे और अलाइनमेंट में जाएंगे और इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले लेफ्ट। तो देखो ऑटोमेटिक आपका ये कहाँ आ गया, मार्जिन, पहले नहीं हो रहा था। जैसे हमने मार्जिन पर क्लिक किया, यहाँ पर अलाइन टू पेज, अलाइन टू पेज, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी मार्जिन हल्का सा ये कट जाएगा, ये पूरा कट चुका है आपका मार्जिन, ठीक है ना। और अगर आपको ये चीज़ को सही करना है तो फिर क्या करोगे, अलाइन टू मार्जिन, अलाइन टू पेज क्लिक किया था तो इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही थी। और अगर आप अलाइन टू मार्जिन पर क्लिक किया, अगर आप फिर लेफ्ट कर रहे हो, तो ये जो मार्जिन दिया हुआ है, इस मार्जिन को आपके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। आप मार्जिन पे तो लिखते नहीं हो, आप कोई मैटर लिखते हो तो यहीं से लिखना शुरू हो जाता है कि नहीं हो जाता, और यहाँ तक जाता है, क्योंकि ये बाकी का मार्जिन होता है। तो अगर आप मार्जिन पर क्लिक
आप कोई भी बना रहे हो, कोई भी कुछ भी कर रहे हो, तो फिर आपको चॉइस करना पड़ेगा कि हम मार्जिन को सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, इसकी तो इतनी यूज़ होती नहीं। क्यों? अगर आपने इस पर क्लिक करके रखा तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट लोगे और मानो मैंने लेफ्ट किया तो ये कट जाएगा, या फिर मैंने राइट किया तो फिर यहाँ कट जाएगा, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप क्या करो, मार्जिन को, तो मार्जिन से क्या होगा, आप दोबारा फिर करोगे, मान लो आपने राइट किया तो ऑटोमेटिक सेट छोड़ देगा, और अगर आपने लेफ्ट किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं यहाँ पर भी रहे, ये भी जगह भी कवर करता रहे, तो थोड़ी सी ये जगह भी कवर करता रहेगा। उसके लिए अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, और फिर अगर आपने लेफ्ट किया तो फिर आपका लेफ्ट हो जाएगा। मतलब अब आप कर सकते हो, रख सकते हो इसको, ठीक है ना, लेकिन मत रखो उसको तो ज़्यादा सही है। आप यहाँ पर इसको अलाइन टू मार्जिन ही करके रखो। आप जो भी ऑब्जेक्ट लोगे आपका ऑटोमेटिक यहीं पर आएगा, इससे पीछे नहीं जाएगा, ठीक है, ना राइट से पीछे जाएगा, ठीक है ना। और ऐसी मार्जिन जो ऊपर भी होता है, ये जो मार्जिन दिया हुआ है, ये मार्जिन भी यहाँ नहीं आएगा, और ये नीचे दिया हुआ है यहाँ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो प्रिंट निकालते समय आपका ये कटेगा नहीं, ठीक है, ये पूरी पिक्चर आएगी, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि जब भी हम प्रिंट देते हैं तो वो हमारा जितना मार्जिन होता है वो मार्जिन में ही हमारा मैटर आता है। अगर हम मार्जिन से बाहर कर देंगे तो फिर हमारा वो मैटर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें, फिर चाहे मार्जिन हो, पिक हो, या फिर आपका मैटर हो, ठीक है। दूसरा ये क्या है, व्यू ग्रिड लाइन। व्यू ग्रिड लाइन का मतलब क्या होता है? व्यू ग्रिड लाइन का मतलब होता है जैसे एक ग्राफ प्रकार से होता है। हम कोई लाइन बनाते हैं तो उसको सीधा करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। कि देखो आप तो समझ ही गए होंगे, ये पहले से सीधा ही है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन का यूज़ कर चुके हैं, लेफ्ट का है, और वर्टिकल तो खड़े में होता है, और हॉरिजॉन्टल सेंटर में होता है। खड़े में है तो बिल्कुल देखो सीधा है, ठीक है ना। वर्टिकल के द्वारा अपन ने ये इसको सेट किया था। तो मेरा मतलब है ग्राफ लाइन होती है जो कि सीधा बिल्कुल एक स्केल के रूप में हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको रख सकते हैं। ग्राफ लाइन के द्वारा हम देख सकते हैं हाँ ये सीधा है। और दूसरा क्या है, और अगर आपको हटाना है तो हटा भी सकते हो, और अगर इसमें इसी पर क्लिक कर दो हट जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो इसका कोई ग्राफ लाइन की कोई जो कॉलम वगैरह दिए हैं, ये जो लाइन दी है, इनको बड़ा करना है तो फिर इसके द्वारा यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए होते हैं, आप इनके द्वारा यहाँ पर कर सकते हो बड़ा, ठीक है। ये देखो इस तरीके से बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आपको किस तरीके से करना है, इसको करके देखना, जरूरत पड़े तो आप इनको करना, ठीक है। ये हो गया आपका अलाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ग्रुप। ग्रुप का मतलब देखो क्या होता है, मैं इसको भी नए पेज पर आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देता हूँ। और मैं इसको ग्राफ लाइन देखो इसमें भी आ रही है, हम इसको हटा देते हैं ग्राफ लाइन, क्योंकि यहाँ से क्लिक हटाना पड़ेगा तभी ग्राफ लाइन हटे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ग्रुपिंग। ग्रुप का मतलब होता है जैसे मान लो मैं कोई शेप ले लेता हूँ, और यहाँ से मैं कोई शेप ले लेता हूँ, ये बॉक्स ले लेता हूँ, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको ग्रुप अच्छे से बताया था, देख लेना। मान लो ये बॉक्स है, ये कभी कभी आपका ऐसा होता है कि आप कोई फॉर्म बना रहे हो, उसमें कैपिटल लेटर में ये बहुत सारे बॉक्स होते हैं, इसको बनाना है तो बहुत सारे बॉक्स बनाने होते हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो आप क्या करो, पहले एक को कॉपी करो और थोड़ी सी पेस्ट कर लो, ठीक है, और फिर कॉपी करो, एक लाइन बना लो, कॉपी करो और इसको पेस्ट कर लो, कॉपी करो और पेस्ट, कॉपी करो और पेस्ट कर लो, कॉपी करो और पेस्ट कर लो, ठीक है। मान लो ये ग्राफ लाइन ये बन गए, और आप चाहते हो सामने हम इस बॉक्सों को रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा रख लो, और फिर आप मैंने अभी जो ऑप्शन बताए थे आपको अलाइन में, तो फिर आप उसको कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो मैंने अभी भी बताया था, ये हम सामने ही तो रखने हैं ऐसे में, तो सेंटर हो गया, और सेंटर से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सीधे लाइन हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये आपकी ये स्पेस जो है आपकी सही नहीं रहेगी, ठीक है। तो आप उसके द्वारा भी हॉरिजॉन्टल के द्वारा उसको स्पेसिंग सही कर सकते हो। मैं इसको और कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। मैं इसको कर रहा हूँ सिलेक्ट, सबको सिलेक्ट कर लो, इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो, सबको सिलेक्ट कर लो। करने के बाद आपको देखो मैंने जो ऑप्शन बताया था इसी में गए, पेज लेआउट में और अलाइन में गए, यहाँ मैंने बताया था क्या करोगे, टॉप हो गया, और आपको सामने रखना है तो क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल। सबके देखो ये कॉलम बराबर आ गए, ठीक है, ये आ गए ना बराबर, ठीक है। तो अब जैसे मान लो अभी ये अलग अलग हैं, ये सारे अलग अलग हैं कि नहीं है। अगर आप चाहते हो इनको बराबर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि जब भी ये सारे एक दूसरे में ग्रुप हो जाएं, तो सबको क्या करो, सिलेक्ट, क्लिक, ये बॉक्स आपको बार बार ना बनाना पड़े, एक लाइन बन जाए,
मैंने इसको सेलेक्ट किया और क्या कर दिया, ग्रुपिंग। जैसे मैंने ग्रुप किया तो देखो ये क्या हो गए, ये पूरा एक बॉक्स बन गया। और मैंने इसको किया कॉपी और किया पेस्ट। तो मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट, ठीक है, ये 3 हो गए, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। इनको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से 3 हो गए। ये देखो पूरा एक ग्रुप हो गया, हमने एक ही को कॉपी किया। अब एक एक बॉक्स तो नहीं बनाना पड़ा क्योंकि ये पूरे सेट हो गए, चिपक गया ये, ठीक है। एक फॉर्म में जो लाइन होती है वो एक बॉक्स बन गए, सारे एक दूसरे से जॉइंट हो गए। आप एक को खींचोगे तो फिर पूरी लाइन ही जाएगी क्योंकि ये ग्रुप हो चुके हैं। सिलेक्ट करो, सबको सिलेक्ट कर लो क्योंकि अब ये लाइन बन गई, 1 2 3 4 5 6, मतलब इन सारे बॉक्सों को मैंने एक लाइन बना ली, फिर इसी लाइन की कॉपी कर ली, मतलब 6 कॉपी कर ली। और मैंने इसको क्या कर दिया, अलाइनमेंट में जाके इसको कर दिया मैंने सेंटर, ठीक है। सेंटर लाइन से लग गई और मैंने क्या कर दिया, इनको सेंटर तो थे और हॉरिजॉन्टल और कर दिया जिसकी इनके स्पेस भी बराबर आ जाए। मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल, इनके पहले से ही सेट थे। अब मैंने इनको कर दिया ग्रुप, इनको भी मैं ग्रुप कर देता हूँ। तो अभी ये बॉक्सों को मैंने जो ग्रुप किया था, ये जो बॉक्स एक एक बॉक्स थे, इनको ग्रुप किया था तो एक लाइन बन गई थी। अब मैंने इसी को कॉपी किया है और ग्रुप कर दिया ये 6 लाइन को, तो ये 6 लाइन का एक लाइन बन गया। देखना है, मैं किसी पर भी क्लिक करूंगा, ये देखो कहीं पर भी क्लिक करो वो पूरा आपका एक लाइन बन चुकी, ये 6 लाइन की पूरी एक लाइन बन गई। अब आप इसको सिलेक्ट करो और कॉपी किया, जैसे आप पेस्ट करोगे ये देखो एक ही बार, ठीक है ना। अब इसको सिलेक्ट करो, 2 ये 2 लाइन हो गई, एक ये और एक ये। अगर आप एक को डिलीट करोगे, अगर एक बॉक्स को भी डिलीट करो तो ये पूरा 6 की 6 लाइन डिलीट हो गई क्योंकि ये ग्रुप हो चुकी है, जॉइंट हो, ठीक है। और एक और कॉपी करना है तो और कॉपी कर लो, कॉपी, ठीक है, एक और आ। तो ये आप एक बॉक्स के द्वारा देखो, अब ये टेढ़ा मेढ़ा है, यहाँ देखो ये तो दोनों को सिलेक्ट कर लो, तीनों को, एक ये हो गया, एक ही लाइन, एक ये हो गया, एक ये हो, ठीक है। और हम यहाँ गए तो सेंटर टॉप कर दिया और सॉरी कंट्रोल जेड किया और इसको कर दिया हमने सेंटर, ठीक है। सेंटर करने के बाद और इसको हॉरिजॉन्टली करिए, ठीक है। तो ये आपकी ये बराबर की जो स्पेस है वो बराबर हो जाते हैं। तो इस तरीके से कितने सारे पेज बन चुके हैं। मैं इसको और कॉपी कर सकता था, आप चाहे जितने बना सकते। एक बॉक्स को हमने कॉपी किया और हमने लाइन से इसको रख दिया, ठीक है। तो आप कई रूपों से इसको सेट कर सकते। तोड़ना है तो आप तोड़ भी सकते हो। जैसे मान लो अभी ये पूरा एक बॉक्स है, आप डिलीट करोगे ना तो फिर क्या होगा, पूरा बॉक्स डिलीट होगा, ये डिलीट, ठीक है ना, ये ठीक है ना। ये भी एक ही लाइन मान लो। अगर आपने कहा नहीं मुझे इसको तोड़ना है, सिलेक्ट करो और उसी में एक ऑप्शन होता है अनग्रुप। तो देखो ये जो 1 2 3 4 5 6 लाइन को आपने एक लाइन बनाई थी, अब ये 6 लाइन अलग अलग अभी नहीं क्योंकि पहले से है। अब यहाँ क्लिक करो, अब निकालो, एक एक लाइन अलग हो गई कि नहीं हो गई सारी। अगर आपने फिर ये 6 लाइन को सिलेक्ट किया, ग्रुप कर दिया, फिर से जॉइंट हो जाए, ठीक है ना। तो अब ठीक है, आपने कही नहीं इनको भी अलग अलग करना है, एक जो ये बॉक्सों को भी अलग अलग करना है, तो फिर आप कोई भी एक लाइन पर क्लिक करो। अभी एक लाइन है, आप इनको क्या कर दो, अनग्रुप। अब देखो ये बॉक्स पहले लिए थे, अभी एक मिनट रुकना, पहले क्लिक करो, हटा दिया करो, देखो ये सारे बॉक्स अलग अलग हो गए। नहीं है समझ में? तो इस तरीके से आप एक बॉक्स के द्वारा एक बॉक्स को ले लो, उसकी कॉपी कर लो और उन सबको सेलेक्ट करके ग्रुप कर दो, पूरी एक लाइन बन जाएगी। फिर पूरी एक लाइन बन गई, उसी लाइन को कॉपी करो, जितनी लाइन आपको बनानी है वो लाइन बना लो, ठीक है। अगर बहुत सारा डाटा बना रहे हो तो 10 लाइन बना लो और उसको ग्रुप कर लो, तो 10 लाइन का एक लाइन बन जाती है। फिर उसको कॉपी करो, तो बहुत हो रही है, ठीक है ना। इतने बहुत जल्दी आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये होता है आपका ग्रुप और अनग्रुप। और रीग्रुप करोगे तो आपका फिर से रीग्रुप होगा, ठीक है, जैसा रीग्रुप। तो ऐसी जरूरत नहीं है, ठीक है, अनग्रुप ही कर दो क्योंकि ये तितर बितर बहुत बेकार होते हैं। अभी देखो आपने जैसे ही आप अनग्रुप करोगे, इसमें आप थोड़ी सी प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है आपको। जैसे ही आप अनग्रुप करोगे तो फिर आपको क्या हो जाएगा, आप हटाओगे तो नहीं हटेगा। पहले कहीं साइड पर क्लिक करो, ग्रुप करो या अनग्रुप करो, पहले कहीं क्लिक करो और फिर आपने ग्रुप किया है तो फिर आपका ग्रुप हो जाएगा, अनग्रुप किया है तो फिर आपका अनग्रुप हो जाएगा। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। ये रोटेट होता है, रोटेट का मतलब तो आप जानते ही हो। आपको रोटेट, अगर आपको रोटेट करना है तो फिर आप इसको रोटेट भी कर सकते हो। कैसे, ये देखो 90 डिग्री करना है तो देखो ये 90 डिग्री हो गया। आपको रोटेट कर मतलब आपको घुमाना है जिस तरीके से, आप ऐसे भी घुमा सकते हैं, ऐसी बात नहीं, ऐसे भी घुमा सकते हो। आपको जैसे घुमाना है ऐसे छोड़ दो, ठीक है, सीधा था, ये देखो इस तरीके से हो गया। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला करो तो खड़ा हो जाएगा और ये वाला कर दो ये हो जाएगा। इसी तरीके से आपने जो लाइन बनाई थी उन लाइनों का भी यूज़ आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो आपने ये लाइन बनाई थी, यह भी आपका ग्रुप था, ये पूरी लाइन ग्रुप थी ना, तो आप एक को सिलेक्ट करो, इसको क्या कर दो, रोटेट कर दो, ठीक है। मैंने क्लिक किया और मैंने क्या कर दिया, तो देखो ये लाइन क्या हो गई, खड़ी हो गई। आपने जैसा रोटेट करोगे आपकी फिर से वैसी की वैसी हो, ठीक है ना। तो ये वर्टिकल मतलब ये भी आपकी वर्टिकल ही होती है, ठीक है। ये और ये हॉरिजॉन्टल मतलब सामने होती है, ये तो मैंने पहले ही बताया था। और मोर, रिएक्शन ऑप्शन, ये सारे आपके उसी से लाइन से रिलेटेड, लेआउट, साइज, टेक्स्ट बॉक्स, अलाइनमेंट, ये सब मैं अभी आपको बता चुका हूँ। आप इनका यूज करना तो
वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नॉर्मली ऑप्शन है, सेम वही ऑप्शन है, ज्यादा प्रॉब्लम मत रहना, ये वाले ऑप्शन है ये। ठीक है, अलाइनमेंट मैंने अभी बताई है। ठीक है, तो और ये स्पेसिंग वगैरह मैंने आपको अभी बताया, तो ये वही ऑप्शन इसी में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप सामने सीख लो, वो आपको अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अंदर जाओगे तो फायदा क्या है, जो चीज सामने दी हुई है आप उसी को ज्यादा यूज करो। अंदर भी वही चीज ऑप्शन है। ठीक है ना, तो करके देखना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना एंड सब्सक्राइब कर लेना।